तो लखनऊ स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक होगी। सुबह 11 बजे यह बैठक रखी गई है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा संयोजक शामिल होने वाले हैं। तो कई मायनों में यह मीटिंग बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है और इसको लेकर यह बैठक बेहद अहम है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विधानसभा प्रभारी संयोजक, लोकसभा प्रभारी संयोजक सभी इस मीटिंग में शामिल होंगे और 2024 को लेकर रणनीति यहां से तैयार की जाएगी कि किस तरह से 2024 के चुनाव को लड़ना है। तो बड़ी बैठक आज होगी और विधानसभा 2024 को लेकर बीजेपी का मिशन है और इसी को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा संयोजक शामिल होंगे ताकि किस तरह से कोऑर्डिनेशन बिठाकर उत्तर प्रदेश में 2024 की तैयारी की जा सकती है और इसको लेकर ही आज ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बैठक शुरू होगी कुछ देर में और बैठक से पहले सभी लोग यहां पर पहुंचेंगे। मंथन, चिंतन, 1.5 साल का वक्त अभी भी लोकसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है और इसको लेकर तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है और बीजेपी की तैयारी के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से राज्य और केंद्र समन्वय बना सकती है। इसीलिए विधानसभा के संयोजक भी इसमें मौजूद होंगे, लोकसभा के संयोजक भी इसमें मौजूद होंगे, विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, तमाम लोग इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, 2024 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और आज ये जो बैठक हो रही है, कौन कौन लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और किस तरह से रणनीति 2024 को लेकर यहां से आज तैयार होने वाली है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है और ये वो सीटें हैं, जो 14 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और उन सीटों पर मंथन किया जाएगा और वहां पर चुनावी चौसर बिछाई जाएगी कि किस तरह से उन सीटों को इस बार जीता जाए। और सबसे जो खास बात है कि 2024 से पहले रामपुर और आजमगढ़ की सीट भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत ली हो, लेकिन उसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी है। उन दोनों सीटों को भी रखा है जो चुनौतीपूर्ण सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से 2024 से पहले उन जो सपा, कांग्रेस, बसपा के गढ़ हैं उनमें सेंध लगाने की तैयारी तेज कर दी है। में जहां जहां प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ है और पिछले रिकॉर्ड को लेकर आज खास तौर पर उन 14 सीटों पर बीजेपी की निगाह रहेगी, जहां पर बीजेपी को लगता है कि अच्छा खासा वहां पर मुकाबला देखने को मिल सकता है या फिर वहां पर चुनौती बड़ी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो आज की बैठक है वो बैठक इन्हीं बिंदुओं पर है कि उन 14 सीटों पर, जिन 14 सीटों को भारतीय जनता पार्टी हार गई थी 2019 में, उन सीटों के विधानसभा के संयोजक और जो प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है और बैठक होगी। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 80 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जीती जाएं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कह चुके हैं कि इस बार 80 सीटें जीतने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। और आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में 11 बजे बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें ठीक है संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात बीजेपी का लक्ष्य की बात हम कर रहे थे, तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 में से 75 से ज्यादा सीट जीतने का है। लिहाजा पार्टी की इस ओर अभी से काम करना शुरू भी कर दिया है और न सिर्फ काम करना शुरू कर दिया है बल्कि काम का बंटवारा भी कर दिया गया है अलग अलग स्तर पर। चौबीस की चौसर पर बीजेपी की नजर। बूथ स्तर तक बिछेगी बिसात। मैदान में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। कमजोर बूथ को मजबूत करने की तैयारी। 2024 में बीजेपी विपक्ष पर पड़ेगी भारी।
उपचुनाव में जीत से बम बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए प्लान भी तैयार है और उस प्लान को धरातल पर उतारने की रणनीति भी। देखिए, पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो कमजोर बूथ हैं, उन कमजोर बूथों के बूथ सशक्तिकरण अभियान का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने देश भर की लोकसभा सीटों का डेटा इकट्ठा किया है। अब इन्हीं बूथों को टारगेट करने का प्लान बनाया गया है ताकि 2024 में जीत पक्की की जा सके। और इसके तहत जैसे गोरखपुर क्षेत्र में को मैं अगर हम ले लें तो 27,000 बूथों में से हमारे पास लगभग 4,4200 बूथ ऐसे हैं जो कमज़ोर बूथ हैं, जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट मिलते हैं। तो ऐसे कमज़ोर बूथों को हर लोकसभा क्षेत्रों में छांटा गया है। मतलब ये कि जिस भी बूथ पर 2019 में बीजेपी को जीत नहीं मिली, उन सभी बूथों को मजबूत करने का प्लान बनाया गया है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन लोकसभा क्षेत्रों पर है जहां बीजेपी को 2019 में जीत नहीं मिली। साल 2019 में बीजेपी को 80 में से 63 सीट पर जीत मिली थी। 2 लोकसभा सीट पर अपना दल एस ने कब्जा किया था। कुल 15 ऐसी लोकसभा सीटें थीं जहां बीजेपी हार गई थी। अब बीजेपी की कोशिश यही है कि इन क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत की जाए और 75 प्लस का जो लक्ष्य रखा गया है उसे 2024 के पटल पर साकार किया जा सके। देखिए, बीजेपी जो है वो एक चुनाव खत्म होने के बाद ही वो परिणाम का भी इंतजार नहीं करती है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और आप देखिए कि अभी जो है 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में जो है, खासकर आजमगढ़ में 10 विधानसभाओं में बीजेपी हारी, लेकिन जो है लोकसभा का चुनाव दोनों जगहों पे बीजेपी जीत ली। उसके पीछे बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो पूरी तरीके से सक्रिय रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है वहां पार्टी पहले से अपनी सक्रियता बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश में मानसून कभी भी दस्तक दे सकती है। मानसून से पहले सीएम योगी की तैयारी भी अब तेज हो गई है। बाढ़ को लेकर सीएम योगी आज एक बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास पर 11:30 बजे इस बैठक को रखा गया है। बैठक में जल शक्ति मंत्री, प्रमुख सचिव सिंचाई समेत कई बड़े अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। तो मानसून से पहले सीएम योगी की बैठक, सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, हमने देखा है हर साल मानसून के वक्त किस तरह के उत्तर प्रदेश में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो काफी नदियां हैं वो उफान पर रहती हैं, लोगों को अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ता है। ऐसे में आज जो मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मानसून की एंट्री हो रही है प्रदेश में और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के लिहाज से काफी संवेदनशील है, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बाढ़ की तैयारियों को लेकर के बैठक बुलाई गई है। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर 11 बजे से होगी। कहा यह जा रहा है कि चूंकि बहुत सारे जिले जो संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं, उसको लेके क्या तैयारियां हैं सिंचाई विभाग की ओर से, जल शक्ति विभाग की ओर से, बाढ़ जो प्रबंधन है उसकी ओर से, उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं और आने वाले दिनों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे मुख्यमंत्री की ओर से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका जानकारी देने के लिए।